हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जैसा कि सिजुई ने प्रॉमिस किया था, बाहर का रास्ता उसने एकदम क्लियर करवा दिया था। वो सारे डिसिपल्स को अपने साथ लेकर चला गया था। वुयिंग डेस्परेट हो रहा था वांग जी के पास जल्दी से जल्दी जाने के लिए। श्योरली उसे बहुत लोनली फील हो रहा होगा। वुयिंग उसे कंफर्ट देना चाहता था। जिंगशी में उसे वापस लाकर उसे प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना चाहता था। वुयिंग और वांग जी के बीच बने हुए बॉन्ड की वजह से वुयिंग को फील हो रहा था कि कुछ तो गलत है। एक कोल्ड पैनिक जिससे उसका पूरा दिमाग भर चुका था। उसके दिमाग में बुरे ख्याल आ रहे थे। कहीं लंजा को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं लंजा को चोट तो नहीं लगी है। वो जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है, वांग जी ग्राउंड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत हार्ट ब्रोकन दिख रहा था। वुयिंग तुरंत उसके पास जाकर उससे कहता है, ओ स्वीट हार्ट, आई एम सॉरी। वुयिंग उसे टच करने की कोशिश करता है पर वांग जी उसे खुद को टच नहीं करने देता। वुयिंग अपने घुटनों पर गिर जाता है और एक पेंड वॉइस में उसके चीक्स पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे अपनी मदद करने दो। मुझे तुम्हें घर ले जाना होगा लंजा, ताकि मैं तुम्हें बेटर फील करा सकूं। पर वांग जी जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बार बार स्ट्रगल कर रहा था और उसके हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। आखिरकार वुयिंग अपनी यिन एनर्जी का इस्तेमाल करके वांग जी के चेस्ट पर कुछ कैरेक्टर्स ड्रॉ करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वुयिंग उसे गोद में उठाता है और उसे जिंगशी ले आता है। कुछ टाइम बाद जेंगी जिंगशी का दरवाज़ा खटखटाता है। वो अपने साथ पॉरिज का बाउल लेकर आया था। जिंगशी में बेड पर वुयिंग और वांग जी दोनों साथ में लेटे हुए थे। वांग जी अभी भी काफ़ी फ्रेजाइल दिख रहा था। जिंगी वुयिंग से पूछता है, उन्हें अचानक से क्या हुआ? वुयिंग कहता है, कुछ नहीं, वो बस बीमार है। वुयिंग जिंगी से वो पॉरिज का बाउल लेता है और वांग जी को धीरे धीरे फीड कराना शुरू कर देता है। शुरुआत में वांग जी अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। वुयिंग उससे कहता है, प्लीज़ स्वीट हार्ट, मेरे लिए। जिंगी को लगने लगता है कि उसे इस वक्त यहाँ रूम में नहीं होना चाहिए। ये उन दोनों का प्राइवेट मोमेंट है। वो बाहर जाने ही वाला होता है, तभी वुयिंग सॉफ्टली उससे कहता है, जिंगी थैंक यू सो मच। जिंगी हाँ में सिर हिला देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। वांग जी जब धीरे धीरे अपने होश में आता है, वो एक वार्म वेट प्लेस पर था। वुयिंग उसके पास लेटा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग। तभी वुयिंग अचानक टाइटली उसे हग कर लेता है। वुयिंग उससे कहता है, लंजा, आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, ये जानने के बाद भी कि तुम अपनी हीट से होकर गुजर रहे हो। वांग जी भी उसे हग कर लेता है और उसे तुरंत गिल्टी फील होता है। वो वुयिंग से कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है वुयिंग, तुम बस मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वुयिंग कहता है, नहीं, मैं हंग गुनजुन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और इस वजह से मैंने लंजा को हर्ट कर दिया। वांग जी कहता है, वुयिंग, मैंने कहा ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने वैसे क्यों बिहेव किया। वुयिंग कहता है, पर मैं जानता हूँ कि तुम उस स्टेट में कितने ज़्यादा डिफेंसलेस हो गए थे। जेवुजुन ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, पर मैं फेल रहा। वांग जी जेंटली उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे मेरे घर ले आए ना वुयिंग। तुमने मुझे खाना भी खिलाया, क्या इसका मतलब ख्याल रखना नहीं होता? मैंने पता नहीं खुद को कैसे कन्विंस कर लिया कि मैं एक बुरा ओमेगा हूँ और मैं तुम्हें जानबूझकर अपने आप के साथ इस रिश्ते में बांध रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा। वुयिंग कहता है, तुम बिल्कुल भी एक बुरे ओमेगा नहीं हो, तुम बेस्ट ओमेगा हो लंचा। वुयिंग उसके बाद वांग जी की पूरी बॉडी को ड्राई करने में लग जाता है और उसे स्लीपिंग क्लोथ्स पहना देता है। इस पूरे बीच वांग जी उसे सॉफ्ट आइज से देख रहा था। वुयिंग अब बेड पर लेट जाता है और वांग जी को अपने ऊपर लिटा देता है और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। वुयिंग स्माइल करते हुए उससे पूछता है, अब तो तुम्हें बेटर फील हो रहा है ना? वांग जी ने वुयिंग की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया था। इस तरह वो दोनों काफ़ी लंबे समय तक पीसफुल मोमेंट साथ में बिताते हैं। वांग जी अब अपना फेस वुयिंग की नेक पर रब किए जा रहा था। वो वुयिंग से सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मुझे इतना सेफ पहले कभी फील नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। अगली सुबह जब वांग जी की आंखें खुलती हैं तो उसे अपनी पूरी बॉडी में हॉट फील हो रहा था। वुयिंग की सेंट उसे दीवाना बना रही थी। वुयिंग भी उसके पास सोया हुआ था। वांग जी को जागा हुआ देखकर वुयिंग उससे कहता है, क्या हुआ लंजा? वांग जी उसकी और नज़दीक चला जाता है तो वुयिंग कहता है, पुअर बेबी, मुझे पता है तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा ना?
वांग जी सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेता है। वुयिंग धीरे धीरे उसके स्लीपिंग रोप्स को निकालता है। उसकी बॉडी अब पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो रही थी। वुयिंग कहता है, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना, मैं तुम्हें वार्म अप कर दूंगा। वुयिंग धीरे से उसके पैंट्स को भी निकाल देता है। वो देखता है कि वांग जी बहुत ज़्यादा वेट था। वांग जी अपना चेहरा छुपाने लगता है तो वुयिंग उसकी चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, लंजा, इसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं है, समझ गए ना? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें अच्छा फील कराऊंगा। वुयिंग की ये सारी बातें वांग जी को और भी ज़्यादा वेट और हार्ड बना रही थीं। उसके लिए सेल्फ कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वुयिंग अपना थंब वांग जी के वेट लिप्स पर फहराते हुए कहता है, ये लिप्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट हैं, बिल्कुल फ्लावर पेटल्स की तरह। मेरा मन करता है कि पूरे दिन बस इन्हें किस करता रहूं। वुयिंग तुरंत उसके माउथ पर किस कर लेता है। अब वो उसके ईयर्स पर पहुंचते हुए कहता है, ये ईयर्स भी इतने क्यूट हैं। तुम्हें पता है लंजा, जब मैं इन्हें रेड होता हुआ देखता हूँ तो मुझे कितना अच्छा लगता है, स्पेशली पब्लिक प्लेस में। वांग जी अब उसके हर एक टच से शिवर कर रहा था। अब वुयिंग उसकी नेक को स्मेल करते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम कैसा स्मेल करते हो माय लव? एकदम डीप डार्क फॉरेस्ट की फुल ग्रीन ग्रोइंग चीज़ों की तरह। पर अभी तुम बिल्कुल शुगर की तरह स्मेल कर रहे हो। वुयिंग अब अपना हाथ धीरे धीरे वांग जी की चेस्ट पर ले जाता है और उससे कहता है, ये चेस्ट मेरी अटेंशन चाहती है लंजा। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें मुझे कितना टर्न ऑन कर रही हैं। वांग जी भी इतना टर्न ऑन हुए जा रहा था कि वो डेस्परेटली खुद को टच करना चाहता था, पर वुयिंग ने अभी तक नहीं किया था। फाइनली वुयिंग अब उसे वहाँ टच करते हुए कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे टच से ही इतने हार्ड हो जाते हो। हमारी फर्स्ट नाइट में ही तुम्हारा कितनी बार हुआ था ना लंचा, और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ मैं था। और आज भी बिल्कुल ऑब्वियस दिख रहा है कि तुम मुझे चाहते हो। जब मैं तुम्हारे अंदर होता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ। मैं फिर से उस रात पर पहुँच जाता हूँ जब मैं क्लिफ से नाइटलेस सिटी में गिरा था, पर इस बार बॉटम में तुम हो मुझे कैच करने के लिए। तो प्लीज़ अब शर्माना छोड़ दो लंचा, मुझसे तो बिल्कुल भी तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी एक चोक्ड वॉइस में कहता है, वुयिंग की बातों से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। और वहीं उनका मॉर्निंग सेक्स शुरू हो जाता है। वांग जी खुद को अलाउ कर देता है वुयिंग के नीचे पूरी तरीके से प्रेस्ड डाउन हो जाने के लिए। वुयिंग उसे किस करता है और अपना टाइम लेता है उसे स्लोली किस करने में, उसके माउथ को एक्सप्लोर करने में। उसका एक हाथ वांग जी के जॉ पर था। कंटिन्यूसली वो उसे किस कर रहा था, वांग जी की वार्म ब्रीथ को फील कर रहा था। तभी अचानक वांग जी अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है तो वुयिंग पूछता है, क्या हुआ लंचा? वांग जी उसे वांटिंग आइज से देख रहा था। वुयिंग धीरे धीरे अब उसके एक्सप्रेशंस को रीड करना शुरू हो गया था। वुयिंग समझ गया था कि लंचा इस वक्त क्या चाहता है। वो बस उसे कहने के लिए शाय फील कर रहा है। वुयिंग केयरफुली उसकी सॉफ्ट बॉडी से अपनी फिंगर्स रिमूव करता है, उसकी थाइस को क्लीन करता है। उसके बाद वांग जी अपनी बैक पर लेटा हुआ था और उसके पैर वुयिंग के शोल्डर्स के अराउंड थे। सेकंड पोजीशन में वांग जी अपनी नीज पर था और इस बार वो बहुत ज़्यादा हाई मोर्निंग कर रहा था। वांग जी को जितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था उतना ही ज़्यादा उसकी खुद की आवाज़ें उसे टर्न ऑन कर रही थी। वुयिंग को भी उसे प्लेजर फील करता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। इस बीच वुयिंग इतना ज़्यादा खो गया था, उसे एक वियर्ड सी स्वेलिंग सेंसेशन फील होती है और सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि वो वांग जी में स्टक हो गया था। उसके पैरों के बीच में वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वांग जी को इतना दर्द में देखते हुए वुयिंग उससे कहता है, लंजा, आई एम सॉरी, पता नहीं ये क्या हो रहा है, मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ। वांग जी और वुयिंग के बीच नॉटिंग हो चुकी थी। वांग जी को पता था कि इसकी वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है, पर स्टिल उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। वुयिंग के बेबी से प्रेग्नेंट होने भर के थॉट से ही उसे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। वो इमोशनल फील कर रहा था। वो एक बार फिर से फादर बनने के लिए तैयार था। वुयिंग वांग जी की चेस्ट पर अपना सिर रख लेता है और वांग जी उसके बालों से खेलने लगता है। पूरा आधे से ज़्यादा घंटा लग जाता है वुयिंग की नोट को डाउन होने में। फाइनली वांग जी से अलग होता है और उठकर बैठ जाता है। वांग जी तब तक पूरी तरीके से मैस बन चुका था। वुयिंग उससे पूछता है, स्वीट हार्ट, तुम ठीक हो ना? वांग जी क्वाइटली हाँ में सिर हिला देता है।
वुयिंग उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं ज़रा एक सेकंड के लिए बात लेने जा रहा हूँ। ठीक है नालंजा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस। वुयिंग जल्दी से उठकर जाता है। वो एक तालिस्मान का इस्तेमाल करता है और अपने लिए पानी गर्म कर लेता है। वो सोचने लगता है शायद उसे पेपरमैन का इस्तेमाल करके सुजी को बुला लेना चाहिए, जिससे सुजी उनके लिए थोड़ा और पानी रूम में ला सके। पर अगर सुजी वहाँ आया तो वो वांगजी की हीट को स्मेल कर लेगा और बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स रूम में क्या कर रहे थे। वुयिंग एक कपड़े को गीला करता है और उसी कपड़े से वांगजी को क्लीन करने की पूरी कोशिश करता है। वो जेंटली वांगजी के पैरों के बीच में उस कपड़े को मूव करना शुरू कर देता है। जब वो दोनों पूरी तरीके से क्लीन हो जाते हैं, वो वांगजी के बालों में एक सॉफ्ट किस करता है। वो उससे कहता है, स्वीटहार्ट, मैं ज़रा बाहर को चेक करने के लिए जाता हूँ, ओके? मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। वुयिंग जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि लैन शिचैन सामने खड़ा हुआ था। शिचैन वुयिंग को देखकर कहता है, यंग मास्टर वे। वुयिंग भी उनसे पूछता है, जेवुजुन, आप क्लाउड हसेस वापस कब आए? शिचैन कहता है, बस कुछ समय पहले ही। वुयिंग कहता है, आपको रेस्ट करना चाहिए ना? शिचैन कहता है, थैंक यू आपके कंसर्न के लिए, पर मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा अब आपके गार्ड जिंगई को जिंगशी के बाहर से हटा देना चाहिए। पूरी रात भर वो बाहर खड़ा था, जिससे कोई जिंगशी के नज़दीक भी ना आ पाए। वुयिंग मन में सोचने लगता है, उस पागल लड़के से किसने कहा था ये सब करने के लिए? तभी शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, जिंगई वांगजी के लिए बहुत लॉयल है, वो उसके लिए कुछ भी करेगा। और वहीं मुझे पता चला कि मास्टर सिजुई हमारे काफ़ी सारे डिसिपल्स को लेकर सही टाउन गए थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि जो उन्हें पपेट्स को लेकर न्यूज़ मिली थी वो फॉल्स थी। वुयिंग नर्वस होते हुए कहता है कि बच्चे आपस में ज़रूर कोई प्रैंक खेल रहे होंगे। शिचैन कहता है, हाँ हो सकता है, हालांकि उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि वो सच जानता है। वो वुयिंग से कहता है, मैंने सोचा कि मैं आपकी और वांगजी के लिए कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी करवा दूँ। वुयिंग कहता है, यस प्लीज़, हम दोनों को ही बहुत भूख लगी है। शिचैन कहता है, ठीक है, फिर मैं किसी सर्वेंट को बोलता हूँ, वो आपके लिए ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करवा देगा। तब तक रूम में जो भी कुछ है तो प्लीज़ उसे क्लीन कर दीजिएगा। ऐसा कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी वुयिंग कहता है, जेवुजुन, एक सेकेंड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कल आपने मुझसे कहा था ना कि मैं आपके भाई का ख्याल रखूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं उसमें असफल रहा। शिचैन पूछता है, असफल कैसे? वुयिंग कहता है, मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया था। जब मैं वापस आया तो वो ग्राउंड पर लेटा हुआ था, पूरी तरह शेक कर रहा था। वो मुझे अपने पास आने भी नहीं दे पा रहा था। वो फीलिंग मेरे लिए बहुत ऑफुल थी। शिचैन सैडली स्माइल करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ। वुयिंग कहता है, आप जानते हैं? शिचैन कहता है, हाँ, जिंगई ने मुझे सब बता दिया। वुयिंग कहता है, आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? शिचैन कहता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, शुरुआत में मैं था, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपने वो सब कुछ किया जो आप उस सर्कमस्टेंस के बीच कर सकते थे। आपको बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वुयिंग कहता है, थैंक यू सो मच जेवुजुन। शिचैन के जाने के बाद वुयिंग जल्दी से रूम की सफाई कर देता है, बेडशीट भी क्लीन कर देता है। वांगजी बीच बीच जागा हुआ था और उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वुयिंग ने वांगजी को भी कपड़े पहना दिए थे। वो उसका हेड गियर लगा ही रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। शिचैन अंदर आता है और कहता है, मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। 2 सर्वेंट भी अंदर आते हैं। वो टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। दोनों सर्वेंट्स के जाने के बाद शिचैन वांगजी से पूछता है, वांगजी, तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत परवाह हो रही थी। वांगजी उससे कहता है, मैं ठीक हूँ ब्रदर, वुयिंग ने मेरा ख्याल रखा। शिचैन कहता है, गुड, अब मैं तुम दोनों को थोड़ा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करने के लिए अकेला छोड़ देता हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। शिचैन जाने ही वाला था, तभी वो कहता है, बाय द वे, मैंने सुना है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रात के वक्त अगर बेड के नीचे नाइफ़ रखो तो बेनिफिशियल होता है। ये सुनकर वुयिंग और वांगजी का चेहरा बुरी तरह लाल पड़ जाता है। शिचैन कहता है, बस मैंने कहीं सुना था तो तुम लोगों को बता दिया। उसके बाद वो रूम से बाहर निकल जाता है। शिचैन के जाने के बाद वांगजी वुयिंग के शोल्डर्स पर अपना सिर रखकर बैठ जाता है। वुयिंग उससे कहता है, कम ऑन लंजा, हमें कुछ खाना होगा इससे पहले कि हम भूख से मर जाएं। वांगजी एक क्यूट सी साउंड करता है और वुयिंग की नेक में अपना सिर छुपा लेता है। वुयिंग उससे कहता है, स्वीटहार्ट, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें कैसे खाना खिलाऊंगा?
वांग जी तुरंत अपना फेस हटा लेता है तो वुयिंग कहता है, अब ठीक है ना, अब मैं तुम्हारा प्रिटी फेस देख सकता हूँ। वुयिंग धीरे धीरे वांग जी को अपने हाथों से खाना खिलाता है। कुछ टाइम बाद वुयिंग उसे पूछता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वांग जी कहता है, टायर्ड। वुयिंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया, पर स्वीट हार्ट, तुम्हें मुझे एक सेफ वर्ड तो कहना चाहिए था ना। वांग जी गिल्टी फेस बनाते हुए कहता है, सॉरी। वुयिंग कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम एंजॉय कर रहे थे? वांग जी कोई जवाब नहीं दे पाता, पर वुयिंग को अपना आंसर मिल जाता है। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा था जब वांग जी हीट में नहीं था और उन दोनों ने कंटिन्यूसली सेक्स न किया हो। पर एक दिन जब वांग जी की सुबह होती है, वो अचानक वुयिंग से पूछता है, वुयिंग, हमने बच्चों के बारे में कभी बात नहीं की। वुयिंग अचानक उसकी तरफ देखने लगता है तो वांग जी कहता है, क्या तुम्हें बच्चे चाहिए? वुयिंग की आंखों में आंसू थे और वो वांग जी से कहता है, हाँ लंजा, डेस्परेटली। वांग जी उससे कहता है, गुड, मुझे भी 3 बच्चे चाहिए। वुयिंग कहता है, रियली? मैं हमेशा से सोचता था कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए होंगे। वांग जी कहता है, और तुमने ऐसा क्यों सोचा? वुयिंग कहता है, क्योंकि इस वजह से तुम्हारी लाइफ एक होल्ड पर चली जाती और मैं ये सब नहीं देख पाता। तुम स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर हो लंजा, और हमेशा रहोगे। वांग जी उससे कहता है, बेबीज़ की वजह से मेरी लाइफ होल्ड पर कैसे हो जाएगी वुयिंग? वुयिंग कहता है, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ यही होता है ना। वांग जी कहता है, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। वुयिंग कहता है, सर्टेनली तुम उन लोगों के जैसे नहीं हो, पर तुम फाइट नहीं कर पाओगे अगर तुम प्रेग्नेंट होगे तो। तुम प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बोर्ड हो जाया करोगे लंजा। वांग जी कहता है, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो तुम हमेशा अपने नए तालिस्मान्स की इन्वेंशन को लेकर बातें बनाया करते थे, तो इस बार मेरे लिए कोई ऐसा नया तालिस्मान बनाना। वुयिंग हंसते हुए कहता है, ओके, लेकिन जब बेबी हमारी लाइफ में आ जाएगा उसके बाद क्या होगा? हम दोनों कैसे उसका ख्याल रख पाएंगे? वांग जी कहता है, जब हम दोनों बिजी हुआ करेंगे तो उनके अंकल्स और उनके ब्रदर्स हैं ना उनकी बेबी सिटिंग करने के लिए। वुयिंग कहता है, तुमने काफ़ी कुछ सोच रखा है लंजा। वांग जी कहता है, हाँ वुयिंग। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आज का ये पार्ट आपको? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।